और सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है ये करने में। काफी इफेक्टिव प्रूव हुई है स्ट्रैटेजी। और 1960 से लेकर आज तक जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसने प्रूव किया है कि काफी भारी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लॉसेस होते वो बच गए इस टेक्नोलॉजी की मदद से। यहां पर रशिया ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका ट्राई किया था क्लाउड सीडिंग का। साल 2008 में उन्होंने कोशिश करी क्लाउड्स को सीड करने की सीमेंट बैग्स का इस्तेमाल करके, लिटरली सीमेंट का इस्तेमाल करके। और हुआ क्या कि 17 जून 2008 की बात है, एक सीमेंट का बैग जो इन्होंने फेंका था बादलों के ऊपर, वो बादलों में जाकर पिघला नहीं बल्कि एक घर के ऊपर जाकर गिर गया और 3 फीट का बड़ा सा गड्ढा हो गया एक आदमी के घर पर। तो देख लो, अगर कभी आपके घर पे कोई सीमेंट का बैग आकर गिरता है तो समझ लेना कि यहाँ पर क्या होने लग रहा है। अब हर टेक्नोलॉजी के दोस्तों फायदे नुकसान होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्लाउड सीडिंग जैसी चमत्कारी टेक्नोलॉजी हो और इसका कोई नुकसान ना हो। सबसे बड़ा ऑब्वियस कंसर्न जो उठाया जाता है क्लाउड सीडिंग को लेकर वो ये है कि इससे लॉन्ग टर्म क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे वेदर पर। क्या लगता है आपको, कोई हानिकारक इंपैक्ट होगा इसका? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो हानिकारक इंपैक्ट होगा इसका। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अभी तक जितनी भी स्टडीज करी गई हैं क्लाउड सीडिंग को लेकर, इन्वायरमेंट पर कोई भी लास्टिंग नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देखे गए। इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि अगर आप गहराई से इस प्रोसेस को समझोगे आपको पता लगेगा कि बेसिकली ये प्रोसेस है क्या। हम कंडेंसेशन के इफेक्ट को स्पीड अप कर रहे हैं। कोई चमत्कारी तरीके से बादल नहीं बना रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग बादल हैं हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि अभी बारिश हो जाए उन बादलों से बाद में होने की जगह। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सोचकर देखोगे आपको दिखेगा कि शायद ये उतनी भी यूजफुल टेक्नोलॉजी नहीं है जितना आपको लग रहा हो। हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कल की जगह आज बारिश करा दें, इस रीजन की जगह इस रीजन में बारिश करा दें। लेकिन ओवरऑल हम अपनी इमेजिनेशन से हवा में वाटर वेपर नहीं डाल सकते। हवा में अगर वाटर वेपर मौजूद है तभी तो जाकर बादल बनेंगे। अगर वाटर वेपर ही नहीं होगा तो कहां से बादल बनेंगे, कहां से क्लाउड सीडिंग करी जाएगी? यही कारण है दोस्तों कि काफी ऐसी स्टडीज हैं जो कहती हैं कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काम नहीं करती। बारिश की टोटल संख्या को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इस चीज को लेकर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है हमारे पास फेवर में या अगेंस्ट में। शुरुआत में एक कंसर्न लोगों का यह भी था कि सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करने से हमें इंजरी हो सकती है इंसानों को या बाकी जानवरों को अगर ज्यादा एक्सपोजर सिल्वर आयोडाइड का हुआ। लेकिन बहुत ही थोड़े अमाउंट का सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल किया जाता है क्लाउड सीडिंग में, तो कोई भी इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और हेल्थ इंपैक्ट इसका नहीं पड़ता। और अब तक आप ये भी समझ गए होंगे दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस कितनी बड़ी हैं। इमेजिन करो अगर इंडिया में हवा साउथ टू नॉर्थ बहने लग रही है, जो बारिश का सीजन है वो साउथ से नॉर्थ में ही जाता है, तो जो पहले बादल हैं वो कर्नाटका, केरला के एरियाज में आते हैं, बाद में ये बादल जाकर दिल्ली तक पहुंचते हैं। क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करके हम फोर्स कर सकते हैं कि ये बादलों की बारिश यहीं केरला, कर्नाटका में हो जाए दिल्ली तक पहुंचने की जगह। इमेजिन करो इंडिया में जो हवाएं हैं वो वेस्ट टू ईस्ट बहने लग रही हैं, तो राजस्थान का जो डेजर्ट है उसके ऊपर से कुछ बादल जा रहे हैं। अगर हम क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करें राजस्थान में बारिश कराने के लिए तो वो बादल तो खत्म हो जाएंगे। अगर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो हो सकता है वो बादल दिल्ली तक पहुंचकर इतने बड़े होते कि दिल्ली में जाकर बरसते। तो कुल मिला के क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी